नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आप किस तरीके से एक अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक को चूज़ कर सकते हो। तो उसे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पुराने वाले निवेशक हैं उन्होंने क्या गलतियाँ की थी और किस वजह से वो बर्बाद हो गए। तो जब आप इसके पीछे का रीज़न समझ जाओगे, जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गलतियाँ करने के कारण यहाँ पे लॉस होता है, कैसे मल्टीबैगर स्टॉक को आपको चूज़ करना पड़ता है, तभी जाके आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पुराने निवेशक हैं उनको किस तरीके से बर्बाद हो गए, उनके पीछे का रीज़न क्या है। तो कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो निवेशक पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो आपके सामने ये जो स्टॉक मैंने लगाया हुआ है, ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक है, जिसका इन शॉर्ट DHFL बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1997 से स्टॉक का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2002 के करीब मार्केट ने जो लो बनाया था, उसके बाद ये 2020 में जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,927% का रिटर्न इन्वेस्टर लोगों को मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने फॉल आया हुआ है, वो फॉल के कारण अभी जो 2002 में जो स्टॉक का प्राइस चल रहा था उसके भी नीचे अभी मार्केट जा चुका है। तो यहाँ पे जो बीच में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया रहेगा या टॉप लेवल पे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया रहेगा, वो अभी पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तो ये इस तरीके का जो फॉल आता है, इसको आपको पहले ही समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरीके से बच सकते हो और एक अच्छे निवेशक बन सकते हो। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ यस बैंक का। यस बैंक जो एक ज़माने में मार्केट में टॉप 5 बैंक में से एक बैंक आता था, इसका आपके सामने मैंने 2006 से लेके डाटा आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च 2009 में यहाँ पे लो बनाया था और उसके बाद 2019 में यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 4,875% के रिटर्न मिल चुके थे। लेकिन उसके बाद जो फॉल आ गया, वो फॉल की वजह से 2009 में जो स्टॉक का प्राइस था, आज मार्केट उससे भी नीचे चला जाके फिर वही प्राइस पे आके रुका हुआ है। तो यहाँ पे बीच में जो जो निवेशकों ने इन्वेस्ट किया रहेगा या टॉप लेवल पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा, आज वो बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। तीसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जिससे आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा PC ज्वेलर्स का। PC ज्वेलर के स्टॉक का अगर आप स्टडी करके देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2013-14 के बीच ने मार्केट ने ये जो लो बनाया था, ये लो से उसके बाद मार्केट ने 2017 में हाई बनाया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1800% का रिटर्न यहाँ पे हमें मिल चुका था। लेकिन अगर आप आज का प्राइस देखोगे तो आज का प्राइस जो है वो 2013-14 के लेवल से भी नीचे है। तो यहाँ पे ये जो फॉल आता है, ये फॉल आपको समझना पड़ेगा किन रीजंस की वजह से आता है। जब आपको ये रीजन समझ में आ जाएंगे तभी जाके आप एक अच्छे खासे निवेशक बन पाओगे। तो इसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, अभी उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक चुनना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक हम लोग चूज़ कर रहे हैं, वो स्टॉक में प्रमोटर का हिस्सा कितना है। देखो दोस्तों, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, जो कंपनी के प्रमोटर है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है उसका शेयर होल्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जिस कंपनी में जितने ज़्यादा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग रहेगा वो उतना आपके लिए अच्छा है। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम रहना चाहिए उस कंपनी में, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है उसमें से प्लेज कितने किए गए शेयर्स है। अगर यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज के शेयर्स प्लेस करके फिर वो लोन लेके अगर कंपनी चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेज परसेंटेज कितना है। अगर टोटल प्रमोटर शेयर्स में से कितने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, ये प्लेज परसेंटेज जो है वो मिनिमम रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर एक बार आपने प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लिया, प्रमोटर के प्लेज शेयर का परसेंटेज देख लिया, तो तीसरा पॉइंट आपको देखना है
कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, मतलब कर्जा कितना है। कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसको कंपनी को कर्जा लेने की ज़रूरत होती है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो कर्जा लिया हुआ है, ये कर्जा एक ऑप्टिमम लिमिट तक ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कर्जा होता है तो फिर उसका रीपेमेंट करने में, इंटरेस्ट पे करने में बहुत सारा प्रॉफिट चला जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है क्या, या फिर डेप्ट है तो उसका परसेंटेज कितना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और एक मिनिमम डेप्ट जिसमें रहेगा वो कंपनी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ये तीनों एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इश्यूज हुए थे ये कंपनीज में, ये मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो हुए थे वो प्रमोटर्स के कारण ही हुए थे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस जो है वो ये 3 पॉइंट के ऊपर करना पड़ेगा। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, प्लेस परसेंटेज और डेप्ट कितना, ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस करके एक अच्छा स्टॉक चुन लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म में उससे अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो इसी तरीके के जो ये अभी मैंने जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया बताया, उसी तरीके के इंट्राडे के आइडियाज़ में यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल आपके सामने खुला हुआ है, प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से, वहाँ पे 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं इंट्राडे में सिग्नल्स देता हूँ और वो भी कम्प्लीटली फ्री है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके ये फ्री सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना यूट्यूब का एक चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यह चैनल को आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया एजुकेशनल वीडियो लॉन्च करता हूँ, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।